हम लोग यदि गांव जाते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं इसे पीपा पुल कहते हैं। ये पीपा पुल गंगा नदी पे लगा रहता है। इसी से हम लोग गांव नदी के इस पार से उस पार जाते हैं। पानी बढ़ जाने के कारण, पानी अभी बढ़ी हुई है, पानी बढ़ जाने के कारण हम लोग को नाव से उस पार जाना होता है। उस पार हमारा गांव हुआ। ये आपको हम नाव दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हम लोगों को उस पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती है। ये सब नाव देख रहे हैं आप। ये पीपा पुल ना रहने के कारण हम लोगों को नाव से इस पार से उस पार जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा गांव गंगा नदी के उस पार है। आप देख सकते हैं कितने ही नाव के यात्रीगण सब नाव पे सवार होते हैं। जब तक नाव भर नहीं जाती है तब तक नाव नहीं खुलती है। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल वगैरह भी नाव से इस पार से उस पार चली जाती हैं। काफ़ी कठिनाई होती है हम लोगों को गांव जाने में, क्योंकि पानी यदि गंगा नदी में बढ़ जाती है तो हम लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। काफ़ी नाव चलती हैं। ये नाव से कितने लोगों का रोज़गार भी चलता है। देख सकते हैं आप कितनी नाव लगी है गंगा नदी के तट पर। ये सब नावें इस पार से उस पार ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि गंगा का जल स्तर जब भी बढ़ जाता है तब ये नावों को उपयोग में लाया जाता है। ये सभी नाव प्राइवेट लोगों के हैं, अपने अपने स्पेशल नाव हैं। इस नाव से ही हम लोग इस पार से उस पार जाते हैं। ये गंगा नदी जो आप देख रहे हैं काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है। इन्हें हम लोग गंगा जी या गंगा माता कहते हैं। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाने के बाद काफ़ी तकलीफ़ होती है। अब यदि आपको मोटरसाइकिल वगैरह इस पार से उस पार जाना होता है तो ये नाव के सहारे ही जाता है। काफ़ी संख्या में यात्रीगण इस पार से उस पार इस नाव की मदद से ही आते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी नाव भरी हुई रहती है, जिससे कभी कभी नाव संकट में भी आ जाती है। नाव डूबने की भी आशंका होती है, क्योंकि यात्रीगण इस पे काफ़ी ज़्यादा सवार हो जाते हैं। अब ये नाव खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं नाव पर से सवार होकर आपको गंगा के इस पार का दृश्य दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग बीच गंगा नदी में हैं। गंगा नदी का पानी काफ़ी है। काफ़ी मोटरसाइकिल भी सवार होती है इस नाव पे, और यात्रीगण भी काफ़ी भरे हुए हैं, क्योंकि दूसरा कोई माध्यम नहीं है इस पार से उस पार जाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी नावें तट पे लगी रहती है, और ये मोटर लगा रहता है प्रत्येक नाव में। यदि पानी नाव के अंदर आता है तो मोटर के सहारे बाहर जाता है। ये जेनसेट नाव में सेट होता है, और ये बांस का जो आप देख रहे हैं, ये मोटर लगा हुआ है, इस जेनसेट कहते हैं। इस जेनसेट से ही नाव चलती है। आप देख सकते हैं काफ़ी यात्रीगण नाव पे हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं नाव पे। और इस समय हम लोग गंगा नदी के बीच में हैं। हम लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। यही एक माध्यम है हम लोगों के गांव जाने का। जब तक इस पर परमानेंट पुल नहीं बन जाता, जब भी गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता है, हम लोगों को नाव की सहायता लेनी पड़ती है। ये आपको हम तट का
व्यू दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप गंगा नदी से हम लोग कितनी दूरी पे आ गए। हम लोग अभी बीच गंगा नदी में नाव के सहारे जा रहे हैं। ये मोटर से पानी फेंक रहा है नाव पे। काफ़ी रिस्क लेकर हम लोग को इस पार से उस पार जाना पड़ता है और हमारा गांव गंगा नदी के उस पार है। काफ़ी नावें चलती है इस पार से उस पार के लिए। आप देख सकते हैं गंगा नदी के बीच में एक नाव और जा रही है। इस पर भी काफ़ी संख्या में लोग सवार हैं, क्योंकि नाव के मदद से ही हम लोग इस तट से उस तट की तरफ जा सकते हैं। आप पानी को देख सकते हैं कितने सुनहरे कलर की लग रही है, क्योंकि इस पे अभी सूरज की रोशनी पड़ रही है और काफ़ी पानी मोतियों की तरह झिलमिला रहा है। काफ़ी नावें चलती है गंगा नदी में। सभी यात्रीगण किसी दूसरे माध्यम न होने से नाव की ही सहायता लेते हैं और हम लोगों को इस तट से उस तट की तरफ इस पार से उस पार जाने में 45 मिनट के लमसम समय लग जाता है, क्योंकि गंगा नदी का जल स्तर भी देख सकते हैं आप और गंगा नदी का क्षेत्रफल भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी विस्तार है। और हम लोग अपने दूसरे किनारे पर पहुंचने वाले हैं। दूसरे किनारे का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी हरियाली है। आप इस तरह भी देख सकते हैं काफ़ी नावें लगी हुई हैं। नाविकों के दैनिक जो गुजर बसर चलता है इसी नाव के सहारे चलता है। नाव में पानी ज़्यादा नहीं हो जाए ताकि ये मोटर लगा रहता है, क्योंकि इस मोटर के सहारे पानी नाव से निकलती रहती है। ये सभी यात्रीगण नाव के सहारे ही जा रहे हैं हम लोग अपने गांव की तरफ। हमारा गांव गंगा नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ है। देख सकते कितना ही खूबसूरत दृश्य लग रहा है। नाव से ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम लोग अपने तट पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ भी काफ़ी नावें लगी हुई हैं। जो भी गंगा नदी के तट पर स्थित ग्रामीण हैं, उन्हें नाव की ही सहायता लेनी पड़ती है और हम सभी लोग नाव के ही माध्यम से इस पार से उस पार जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी नावें भी लगी हुई हैं। अब हम लोग गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। अब मैं आपको अपने गांव का कुछ व्यू दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं आप हमारे गांव का व्यू। यहाँ पर आपको पक्के मकान तो नहीं, बट आप देख सकते हैं झोपड़ी वगैरह देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारा गांव उतना अभी डेवलप नहीं किया है। गांव में काफ़ी जनसंख्या है, फिर भी गांव उतना डेवलप अभी नहीं किया है। गांव में हरियाली बहुत ज़्यादा है। लोग छोटे छोटे रोजगार कर किसी तरह अपना जीविका उपार्जन करते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारे स्कूल के ग्राउंड का फील्ड है और ये हमारा
उच्च विद्यालय हमारे गांव का ये स्कूल है। और हमारे गांव के स्कूल के सामने ये गांव का ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे गांव का मंदिर है। इस मंदिर में दशहरा पूजा बहुत धूमधाम से होती है, क्योंकि ये माता का मंदिर है। मैं आपको अपने गांव के स्कूल का बैक साइड से दृश्य दिखा रहा हूँ। आज संडे दिन होने के कारण इस हाई स्कूल में छुट्टी है। आप देख सकते हैं गांव में काफ़ी हरियाली है। ये हमारे माता का मंदिर है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रूपस महाजी बड़का घर, क्योंकि हमारे गांव का नाम रूपस महाजी है। ये हमारे गांव का माता का मंदिर है। अभी दशहरा का समय चल रहा है। अंदर माता का जो प्रतिमा बन रहा है, इसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। माता के मंदिर के सामने हमारा स्कूल है। ये अभी हम आपको माता का प्रांगण दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर को, काफ़ी खूबसूरत ही मंदिर है। ये पूरा माता के मंदिर का प्रांगण है। उनके बगल में भगवान शिव का मंदिर है। ये आप देख रहे हैं हमारे गांव का मिडिल स्कूल है। इस गेट से आप माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ दोपहर के समय बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये आपको जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ, ये मेरे घर के सामने का व्यू है। देख सकते हैं काफ़ी हरियाली है मेरे घर के सामने। ये नीम का पेड़ है। इस समय मैं अभी ट्रैक्टर पर बैठा हूँ। गांव में जो सुकून होता है, जो हरियाली होती है, उसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। ये हमारे गांव का घर है। आप देख सकते हैं मेरे गांव का घर। ये मेरे गांव का घर मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये घर 1996 में बनकर तैयार हुआ था। इस घर पे एक बोर्ड लगा है जिसे आप देख सकते हैं। इस पर लिखा है परीक्षण सदन शिव कुमार भवन। यहाँ एक पुराना जीप भी लगा हुआ है। मैं आपको घर का पूरा व्यू दिखला रहा हूँ। मेरा घर रूपस महाजी गांव में पड़ता है। ये घर के सामने का हरियाली देख सकते हैं। ये हमारे घर के सामने का ये मार्केट है। इस मार्केट का नाम सूर्य मार्केट है, सूर्य नारायण मार्केट। मैं आपको अपने गांव का थोड़ा व्यू दिखला देता हूँ। देख सकते हैं गांव में कितनी हरियाली होती है। गांव का वातावरण ही कुछ और होता है। यहाँ का वातावरण काफ़ी ही शांति और हरे भरे आप देख सकते हैं।
चारों तरफ काफ़ी हरियाली है मेरे गांव में। चारों तरफ आपको हरे भरे वृक्ष देखने को मिलेंगे। कहने को तो ये गंगा नदी के तट पर है, मगर काफ़ी हरियाली आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रूपस ग्यासपुर। इट मीन्स मेरे गांव का नाम रूपस महाजी है। एक मार्केट अभी बन रहा है। ये मार्केट जो आपको मैं दिखला रहा हूँ, ये कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा, ताकि गांव वालों को काफ़ी सहूलियत होगी। देख सकते हैं आप, गांव में मार्केट है। ये हम लोग गाड़ी पे बैठे हैं और लौट रहे हैं। देख सकते हैं आप गांव की हरियाली। गांव और शहर में क्या अंतर है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। हर घर योजना, जल योजना आप देख सकते हैं। छत पे टैंक वगैरह पानी का रखा हुआ, जिससे घर घर पानी पहुंचाया जाता है। अभी भी गांव में हर घर में आपको पक्के मकान नहीं मिलेंगे। अभी भी कच्चे मकान, झोपड़ी जिसे हम कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। गांव का परिवेश ही कुछ और होता है। शहर से काफ़ी अलग हटकर यहाँ का परिवेश होता है, यहाँ का वातावरण होता है। देख सकते हैं आप कितनी शांति और हरे भरे यहाँ का परिवेश है, जो कि शहर में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये हम फिर से गंगा नदी के तट पे आ गए, क्योंकि अब हम लोग लौट रहे हैं और लौटने में फिर हम लोगों को नाव की ही सवारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर हम लोग नाव में सवार होकर गंगा नदी के इस पार से उस पार जाएंगे।